जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद के अंदर जिस तरीके से एक एयर इंडिया का प्लेन हादसे का शिकार हुआ है, इसको लेकर जो ताजा अपडेट सामने आ रही है वो बहुत दुखद है। आप सब जानते हैं 242 यात्रियों को लेकर के अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा एयर इंडिया का विमान लगभग 2:42 पर बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हो गया। अचानक यह विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है, कुछ ही ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसमें कुछ तकनीकी खराबी आती है। पायलट्स की तरफ से जो है एयरपोर्ट पर यह मैसेज दिया जाता है मेडे मेडे का, और उसके बाद अचानक इस प्लेन का जो पीछे का हिस्सा है वो जमीन में टकराता है और उसके बाद यह बड़ा हादसा हो जाता है। अब इस हादसे को लेकर के जो सबको शंका थी, ऐसा डर था कि कहीं कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, और वही अब हो चुकी है दोस्तों। अभी तक जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है उसके हिसाब से 242 में से 133 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, यानी 133 कैजुअलिटी कंफर्म हो गई है। बाकी लोगों को लेकर के अभी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस प्लेन में सवार 242 लोगों को लेकर के तो यह हादसा हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ यह प्लेन एक हॉस्टल पर जाकर गिरा है जो कि मेडिकल स्टाफ का था। उसमें मौजूद भी 20 से ज्यादा लोगों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह से लेकर के जो विमानन मंत्री हैं वो लगातार निगरानी रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद का ऐलान किया है, लेकिन क्या होगा ऐलान का, क्या होगा अब ऐलान का? अब तो 133 जिंदगियां अभी तक खत्म हो गई हैं, और तमाम सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं कि यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा कई गुना बड़ा हो सकता है। 242 यात्रियों को लेकर जो अपडेट है उसमें से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, सब के सब खत्म हो चुके हैं। लेकिन जो बिल्डिंग में 20 लोग खत्म हुए हैं उससे और ज्यादा लोग भी खत्म होने की अपडेट सामने आ रही है, यानी यह आंकड़ा 270-280 के करीब पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। यह बहुत दुखद है दोस्तों। आप सोचिए, आपके घर का कोई शख्स अगर बीमार पड़ जाता है तो हमें कितना दुख नहीं होता है, लेकिन आज तो 250 से ज्यादा लोगों के घरों का अपना कोई शख्स चला गया है। सोचिए उनके घरों में क्या बीत रही होगी। मैं आप लोगों को कई वीडियो फुटेज तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप हमारे साइड बाय साइड तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि इस प्लेन को किस तरीके से, यह प्लेन किस तरीके से हादसे का शिकार हुआ है। और आप देख सकते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था यह विमान। बहुत सारे लोग यह भी बता रहे हैं, इस हादसे की वजह को लेकर के भी अपडेट आ रही है। लोगों का यह मानना है, तमाम जो है प्लेन से जुड़े हुए जो टेक्निकल लोग हैं उनका यह मानना है कि इस प्लेन के अंदर फ्यूल ज्यादा फिल कर दिया गया होगा, भर दिया गया होगा। इस वजह से यह टेक ऑफ होने के तुरंत 2 से 5 मिनट के अंदर ही जाकर के हादसे का शिकार हुआ है। यहां पर जो वजन होता है ना, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सका होगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसा लोगों का शक है। यानी कि ज्यादा फ्यूल भरने की वजह से, ओवरलोड होने की वजह से यह हादसा हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन लोग ऐसा मान रहे हैं और यह हादसा हो चुका है। मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि यह हादसा ना एक प्लेन तक सीमित रहा, यह एक रिहायशी बिल्डिंग में जाकर प्लेन घुसा है, और वहां की हालत आप देख सकते हैं, पूरी बिल्डिंग धुआं धुआं नजर आ रही है। यह बहुत दुखद है दोस्तों। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से, ना केंद्र सरकार की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, लेकिन 133 कंफर्म हो गए। एयर इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है, बहुत दुख के साथ मैं पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद लंदन गेटविक उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हमारी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं। संवेदना दी जाएंगी, दुख जताया जाएगा, बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, लेकिन उसके बाद क्या हम इन तमाम हादसों से सीख ले पाएंगे कि हमें आगे किन चीजों का ख्याल रखना है? कुछ लोग इस पर सवाल भी कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देखिए यहां पर जो है मयूख विश्वास नाम के एक यूजर लिखते हैं,
कुछ सवाल उनकी तरफ से किए गए हैं कि रख रखाव के मुद्दे पर बातचीत नहीं होती है, इसलिए लापरवाही हो रही है। सख्त दिशा निर्देश तक नहीं दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, इसमें भी लापरवाही हो रही है। अधिक निजीकरण यानी ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, ये भी एक मुख्य कारण है ऐसी घटनाओं का। उम्र बढ़ने वाले विमान, ये जो विमान है ना, इसका बताया जा रहा है कि 11.5 साल पुराना ये है। 11.5 साल पुराना ये विमान है जिसको लंदन के लिए भेजा जा रहा था। उसके बाद सुरक्षा चूक का भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि सुरक्षा में भी चूक हो रही है और इन मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। हालांकि जानकारी यह भी सामने निकल कर आ रही, जो पायलट इसमें मौजूद थे, जो कि कैप्टन है, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। उनका नाम है सुमित सभवाल। उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। 8000 घंटे उन्होंने अभी तक प्लेनों को उड़ाया है। 8000 घंटे का उनको एक्सपीरियंस था। उनके जो क्रू, दूसरे सहयोगी जो पायलट थे, उनको भी 7000 से ज्यादा घंटों का तजुर्बा था, लेकिन उसके बावजूद यह हादसा हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर, जिस हॉस्पिटल्स में, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी इसके करीब करीब ही मौजूद था जहां पर यह घटना हुई है, तो वहां पर लोगों को ले जाया गया। हॉस्पिटल के अंदर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। रूह कपा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्ट्रक्चर कम हो पड़ जा रहे हैं, जिस पर ले जाकर के लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता ना, वो स्ट्रक्चर तक नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी तक कम पड़ जा रहे हैं। डॉक्टरों के हॉस्पिटल्स पर जाकर के ये विमान गिरा है, वहां पर भी कई कैजुअल्टीज हो गई हैं। ये बहुत दुखद है दोस्तों, ये बहुत दुखद है। हालांकि जो गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपानी साहब, उनको लेकर के अपडेट आई, बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनके भी बचने की संभावना बहुत कम है। तो ये एक और हादसा हुआ है 30 साल पहले, 30 साल से ज्यादा का टाइम शायद हो चुका। उससे पहले इसी मतलब एयरपोर्ट के ऊपर एक बड़ा हादसा हुआ था इसी तरीके का, और उसके बाद फिर एक ये नया हादसा हो गया है। ये बड़ा अफसोस है दोस्तों। यहां पर देखिए, ये जो प्लेन है, इसको लेकर कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस प्लेन की लंबाई 56.70 मीटर थी और विंग की चौड़ाई, जो इसके पर होते हैं ना, इसकी चौड़ाई 60 मीटर थी। ऊंचाई 16.90 मीटर पर यह प्लेन था। यानी जब उड़ रहा था, जब यह हादसा हुआ है, तब यह सिर्फ 16.90 मीटर पर था। उसके बाद इसमें 2 इंजन थे। फ्यूल कैपेसिटी की अगर बात करें तो 1,26,206 लीटर इसमें फ्यूल आता है। अधिकतम स्पीड 954 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड थी। अधिकतम रेंज 13,620 किलोमीटर तक यह जा सकता था। सीटिंग कैपेसिटी यानी अंदर जो सीटों की कैपेसिटी है वो 254 से अधिकतम बताई जा रही है। मैन्युफैक्चर अमेरिका की कंपनी बोइंग इसको बनाई है। कीमत 2018 लाख करोड़ रुपए है, यानी 2000 करोड़ से ज्यादा की इसकी कीमत है। और यह विमान हादसे का शिकार हो गया है। हम दुआ करते हैं और आप सब लोग दुआ करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें बच जाएं, क्योंकि किसी एक शख्स का जाना भी बहुत दुखद है दोस्तों। खैर, उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें बचेंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। आपका अगर कोई क्वेश्चन है उसको भी रेज करिए ताकि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।